अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन पे। समझ लो कि अगर डिफरेंशिएशन ब्रह्मोस है ना, तो इंटीग्रेशन भी किसी इंटरबैलिस्टिक मिसाइल से कम नहीं है। ये भी एक बहुत ही बड़ा हथियार है। और फिजिक्स में देखा जाए तो इंटीग्रेशन पे अगर आपका हाथ सेट है तो आप समझ लो आधी मैकेनिक्स आपने आपने सॉल्व कर दी। ठीक है। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। रेगुलर बॉडी के लिए नहीं करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है फिजिक्स में कि रेगुलर बॉडी में तो आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, इन सब का जब निकालोगे ना तो इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, यानी कि कितनी हाइट का आएगा आप इंटीग्रेट कर करके निकालोगे। सेंटर ऑफ मास पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। शायद ही कोई ऐसी रेगुलर बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना इंटीग्रेशन के आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी की सारी वैल्यूज इंटीग्रेशन के साथ आती हैं। ठीक है। थर्ड, ग्रेविटेशनल में जाते हो। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में जब फील्ड निकालते हो, ग्रेविटेशन में जब आप फील्ड निकालते हो, एनर्जी निकालते हो, और क्या निकालते हो? पोटेंशियल। सॉरी, दिस इज नॉट एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल निकालते हो। ये सारे के सारे इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर जैसे जहां भी फील्ड वर्ड आ गया वहां आपका इंटीग्रेशन आ गया लगभग लगभग। आप ये समझ लो जैसे कि आप जाते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जैसे ही क्यू चार्ज का चारों तरफ फील्ड वाली बात आ गई तो आप पोटेंशियल निकालोगे, उसकी एनर्जी निकालोगे, कोई भी चीज कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है फिजिक्स में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तो मैंने वो टॉपिक्स बताए जो मुझे मतलब रिकॉल हो रहे हैं। अभी तो आप ये समझ लो कि फिजिक्स में किस चैप्टर में कहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, सेम एज डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मींस देखा जाए तो दोनों भाई भाई हैं। इंटीग्रेशन का बस ऑपोजिट है डिफरेंशिएशन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ऑपोजिट है। तो हम इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व है। ठीक है। मैं कर्व में जब dx की बात करता हूं, उसके करस्पॉन्डिंग dy की बात करता हूं, तो बेसिकली कर्व को छोटे से पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। ठीक है। और मैं इस छोटे छोटे पार्ट में कर्व को ब्रेक कर सकता हूं इनफाइनाइट पार्ट में। डिफरेंशिएशन में जब हम काम करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो बेसिकली कर्व का हर पॉइंट पे स्लोप निकालते जाते हैं। dy बाई डी एक्स एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और अलग अलग x की वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स जो होता है वहां का स्लोप बता रहा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा कि मैं इसको मान लो ऐसे, मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स को मैं ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली जो सेंस है वो सम करने से है। तो पहले तो मैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करूंगा और उन छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल कि अगर ये x है, मान लो x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग y1 है। x1 में मैं dx ऐड करता जाता हूं, dx ऐड करता जाता हूं, करस्पॉन्डिंग मुझे y मतलब x2 मिलता है। x2 को आप मत ही करो, x1 प्लस dx करो, x1 प्लस 2 dx करो, x1 प्लस 3 dx करो। तो मैं y1 के बाद y2, y3, y4 ऐसे पाता जाता हूं। ठीक है। y2 माइनस y1 क्या है? dy है। y3 माइनस y2 क्या है? dy है। लेकिन ये dy की वैल्यू वेरी कर रही है। dx मेरा कांस्टेंट है, dx 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 dx, लेकिन कर्व चूंकि ऐसे वर्टिकल हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हर dx के लिए dy अलग अलग मिलेगा। तो मैं अगर इस पूरे जोन का एरिया निकालना चाहूं तो बेसिकली y1 इंटू डी एक्स, y2 इंटू डी एक्स, y3 इंटू डी एक्स, y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स प्लस डॉट 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 डॉट।
ये मेरा एरिया किस चीज का होगा, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया होगा। उन स्ट्रिप्स में अगर मैं इसको ए बी सी डी पॉइंट कर दूं, अगर मैं ए बी सी डी जो कर्व के नीचे का मेरा पूरा एरिया है अगर मैं वो निकालना चाहूं तो मुझे छोटे छोटे ट्रायंगल्स ऐड करने पड़ेंगे। बस स्ट्रिप्स का एरिया मैंने निकाल दिया, छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया मुझे निकालने, तो हम लोग टोटल एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया का मतलब ये हो गया कि एरिया ए बी सी डी अगर निकालना हो तो y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx सारे ऐड कर दिए, प्लस dx इंटू डी वाई वन प्लस dx इंटू डी वाई टू प्लस dx इंटू डी वाई थ्री। ये छोटे छोटे एरिया, सॉरी हाफ dx इंटू डी वाई वन, हाफ dx इंटू डी वाई टू, हाफ, ये अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा कर्व का एरिया निकल आएगा। अभी क्या होता है कि मैं जब इस कर्व में आता हूं तो जितना छोटा मैं dx लूंगा, जब तक ये डेल्टा x था तब तक फिर भी एक इसका सिग्निफिकेंस था, जितना ज्यादा मैं छोटा डेल्टा x को करता जाता हूं, यानी कि बहुत ही स्मॉल करता जाता हूं, तो क्या होगा कि dx इंटू डी वाई वन, डी एक्स इंटू डी वाई टू, dx छोटा dy छोटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और भी छोटा, तो इस पार्ट को मैं पूरी तरह से इग्नोर कर सकता हूं और ये वाले पार्ट को मैं ऑलमोस्ट इक्वल कर सकता हूं एरिया एबीसीडी, प्रोवाइडेड ds की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ds की वैल्यू जितना छोटा करेंगे, अगर मैं इसको बड़े बड़े लूंगा तो बड़े बड़े ट्रायंगल होंगे, तो बड़े बड़े ट्रायंगल को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब मैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक करता हूं तो वो ट्रायंगल का इतना माइन्यूट एरिया आता है कि उस एरिया को मैं इग्नोर कर सकता हूं। मैं इस पूरे पार्ट को लगभग इक्वल टू 0 मान लेता हूं और मैं y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 सबके बाहर dx लगा देता हूं। इसको मैं एरिया अराउंड एज्यूम कर सकता हूं, एबीसीडी एरिया। ठीक है, इस समेशन को बेसिकली हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन y dx, इस समेशन को हम बेसिकली इंटीग्रेशन लिखते हैं और हम इसकी लिमिट डिफाइन कर देते हैं। मान लो ये x1 था, लास्ट पॉइंट मेरा xn है, तो x1 से लेकर xn तक, जब मैं x1 से लेकर xn डिफाइन कर देता हूं तो मेरा बेसिकली इंटीग्रेशन y dx क्या दिखा रहा होता है, एबीसीडी एरिया दिखा रहा होता है। x1 से xn के बीच में कर्व के नीचे का एरिया मेरा दिखा रहा होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन जैसे मेरा रेट ऑफ चेंज दिखा रहा होता है, डिफरेंशिएशन जैसे मेरा रेट ऑफ चेंज दिखाता है, साथ में हमारा क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है, कर्व का स्लोप दिखाता है, रेट ऑफ चेंज दिखाता है, इंटीग्रेशन कर्व के नीचे का एरिया दिखाता है। डिफरेंशिएशन में हम रेशियो निकालते हैं, इंटीग्रेशन में बेसिकली हम समेशन निकाल रहे होते हैं। यानी कि अगर ये पार्ट स्ट्रेट लाइन होता तो मैं इस इंटीग्रेशन को सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकता था। जहां पे सिग्मा आता है वहां पे आप इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। सिग्मा जब आप करते हो x1 y1 प्लस जो भी है xi yy, इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हो yi dx, यानी कि y को पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो ये मैं कन्वर्जन भी आप देखोगे कई जगह पे एप्लीकेबल है, जैसे सेंटर ऑफ मास में हम यही करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एरिया निकालेगा। अब हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो एक बेसिक रिलेशन होता है ना बेटा, वो लगभग लगभग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक ऑपोजिट होता है। कैसे ऑपोजिट होता है, समझ लो कि मैं जब d बाई डी एक्स साइन एक्स करता हूं तो क्या आता है मेरा, cos x आता है। इंटीग्रेशन cos x करूंगा तो क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्लच ये होता है कि मैं d बाई डी एक्स साइन एक्स करता हूं तो cos x आता है, d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 करूंगा तो भी cos x आएगा, और sin x प्लस 100 करूंगा तो भी cos x आएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 100 का डिफरेंशिएशन जो भी कांस्टेंट आएगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो cos x आता है, कुछ भी हो।
तो जब मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं एग्जैक्टली sin x लिख सकता हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं sin x प्लस एक कांस्टेंट ले लेता हूं, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली दो तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, एक तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है जहां पे हम कांस्टेंट लेते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन लिमिट्स वाला होता है a से लेकर b तक, तो हम उसमें लिमिट्स भी लगाते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जब लिमिट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट लगाते हैं तो क्या करते हैं, साइन b प्लस सी माइनस साइन a प्लस सी। लिमिट का मतलब ये होता है कि जो भी फॉर्मूला आएगा सबसे पहले ऊपर वाले को लगाएंगे, फिर नीचे वाले की वैल्यू डालेंगे x की जगह पे और दोनों को माइनस कर देंगे। ये हमारा लिमिट का मतलब होता है। जब इसको माइनस करता हूं तो बेसिकली साइन p माइनस साइन a आ जाता है, c कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि हमने लिमिट डिफाइन कर दी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, तो हमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि सिंपल मैं cos x dx कर रहा हूं, लिमिट नहीं लगा रहा हूं, इन दैट केस मुझे sin x प्लस कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को आप इग्नोर मत करना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कांस्टेंट की अपनी अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है। रीजन बीइंग देखो कि अगर मैं sin x प्लस 5 करता हूं और sin x प्लस 100 करता हूं तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी, sin x प्लस 5 की मैक्सिमम वैल्यू 6 जा सकती है, लेकिन जैसे ही मैं 100 करता हूं sin x प्लस 100 की वैल्यू 101 पहुंच जाएगी। तो आप सोचो कहां 6 कहां 101, कर्व कितना चेंज हो जाएगा। जो मेरा sin x का कर्व मेरा यूं आ रहा था, sin x प्लस 5 करोगे तो ये ऐसे जाएगा, मान लो sin x प्लस 100 करोगे तो ये यूं करके हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट का बहुत सिग्निफिकेंस है, कांस्टेंट वैल्यू को बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकता है, कांस्टेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। सेम हम डिफरेंशिएशन से सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स था, तो मैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लिखता हूँ। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स था, तो मैं इंटीग्रेशन साइन एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स लिखता हूँ प्लस कॉन्स्टेंट लिखता हूँ। डी बाई डी एक्स एल एन एक्स था 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू मैं एल एन एक्स लिखता हूँ प्लस कॉन्स्टेंट लिखता हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन की वैल्यू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 था, इंटीग्रेशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 की वैल्यू मैं एक्स टू द पावर एन प्लस कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एन को मैं अगर इधर लेके जाऊंगा, एन तो इंटीग्रेशन में आई मीन ये बाहर निकल जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डीएक्स की वैल्यू आएगी एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस कांस्टेंट अपॉन एन, तो एक अनदर कांस्टेंट बन जाएगा। अब मैं n माइनस 1 को अगर मैं x टू द पावर n कर देता हूं, मतलब x टू द पावर n बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, तो मैं n माइनस 1 की जगह पे n कर दिया तो यहां पे आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट आएगा। तो फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये है। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx की वैल्यू आएगी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन में ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला, समझ लो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बिल्कुल बैकबोन है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स टेन एक्स क्या आया था, सेक स्क्वायर एक्स आया था, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आएगा, टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमने साइन देख लिया एक्स, हाँ अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये यहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं, ये एक्स टू द पावर माइनस 1 ही तो है, तो हम फिर यहाँ पे एल एन एक्स क्यों लेते हैं। एक्स टू द पावर अगर मैं माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 1 प्लस 1 ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जीरो होते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मतलब एक्स टू द पावर माइनस 1 की केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एक्स टू द पावर माइनस 1 के केस में एल एन एक्स आता है।
तो इस चीज का ध्यान रखना, गलती से x टू द पावर -1 में आप नॉर्मल x टू द पावर n वाला केस मत लगा देना। x टू द पावर -2 पे लगा सकते हो, -3 पे लगा सकते हो, x की किसी भी पावर के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। x टू द पावर -1 के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, यानी प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 आते ही क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले बताए। इस टाइप की एक पूरी लिस्ट पड़ी है, वो आप कहीं भी गूगल से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की, स्टैंडर्ड जो फंक्शन है उनके फॉर्मूले की आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन के रूल्स वाले पार्ट में। रूल्स वाले पार्ट पे आ जाए, क्या रूल अप्लाई होता है इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू अगर सपोज अनदर फंक्शन ऑफ जीएक्स प्लस कांस्टेंट है, मैं इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं, के का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बेसिकली के क्या है, कांस्टेंट है, एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन से हम इसको एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि मैं इसको इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स कर सकता हूं, के को बाहर निकाल सकता हूं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीएक्स के इंटू जीएक्स प्लस कांस्टेंट में जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक अनदर कांस्टेंट बन जाएगा, उसको भी मैं सी लिख सकता हूं। तो मैं इंटीग्रेशन में जो मेरा के का फैक्टर आता है, कांस्टेंट का फैक्टर आता है, मैं उसको एज इट इज बाहर निकाल सकता हूं। ये मेरा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन का अगर सम है, उसको मेरे को अगर इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डीएक्स, यानी कि दोनों फंक्शन में मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट एक अपनी तरफ से ऐड कर लो यार, भूला मत करो, मैं भूल भी जाऊं तो आप याद रखना। ठीक है, अगला फंक्शन है कि एफ एक्स डीएक्स अगर जीएक्स है, तो इन दैट केस इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, यानी कि पूरी तरह से मैं x की जगह पे ए एक्स प्लस बी अगर डाल दूं, x को रिप्लेस कर दूं ए एक्स प्लस बी से, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो gx की जगह पे g ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, अपॉन जो मेरा x का कोफिशिएंट है a, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, और प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो था ही, कांस्टेंट को अपॉन a भी करेंगे तो एक अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन f ए एक्स प्लस बी डीएक्स क्या हो जाएगा, g ए एक्स प्लस बी अपॉन a। ठीक है, तो ये मेरे 3 रूल थे, बेसिक रूल थे, जो इंटीग्रेशन में मेरे अप्लाई होते हैं, और इन तीनों पे अपन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो आप कर सकते हो। इसका मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स करता हूं, तो वो सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 टू द पावर 5 डीएक्स। ठीक है, अब इसका एक तरीका है कि 3x प्लस 5 टू द पावर 5 को मैं एक्सपेंड कर दूं, जिसमें 5 है पावर, तो इसके 6 टर्म्स बनेंगे, तो 6 टर्म्स में एक्सपेंड करके अलग अलग टर्म्स का अलग अलग मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो वो तो एक तरीका है ही, लेकिन वो एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। मैं इसको शॉर्टकट में क्या कर सकता हूं कि भाई इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx क्या होता है, x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट, यही आएगा। मैं x की जगह पे 3x प्लस 5 प्लेस कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 टू द पावर 5 dx क्या होगा, x की जगह पे 3x प्लस 5 आ जाएगा टू द पावर 6 अपॉन 6, ये तो मेरा सिंपल इस इंटीग्रेशन से आ गया, प्लस x का जो फैक्टर है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, प्लस कांस्टेंट, जो भी मेरा कांस्टेंट आएगा, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर 3x प्लस 5 टू द पावर 6 अपॉन 18 प्लस कांस्टेंट। तो दो लाइन मैक्स टू मैक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन cos 6 थीटा प्लस 12 डी थीटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या है ना कि बच्चे देखते ही घबरा जाएंगे, अरे बाप रे बाप, ये तो सीधा सीधा थीटा दिया ही नहीं है, ये तो 6 थीटा प्लस 12 पता नहीं क्या बना दिया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन cos थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट होता था,
तो मैं इंटीग्रेशन cos 6 थीटा प्लस 12 डी थीटा क्या हो जाएगा, साइन 6 थीटा प्लस 12 हो जाएगा, अपॉन थीटा का जो फैक्टर मेरा नया आया है उससे डिवीजन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा इसका सोल्यूशन है, 2 लाइन, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन। और सच बताऊं तो आप 2-3 प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये मेरा आई मीन इंटीग्रेशन था, और इंटीग्रेशन पे आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मेरे से पूछो, और कमेंट करो, लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं बैक टू बैक आपको वीडियोस दूं और आपके पास सबसे पहले पॉपअप होना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, अगर आपको आईआईटी का एम्बिशन है, तो आप मुझे 100% सब्सक्राइब करो। और ये एक एफर्ट है कि आपको बहुत ही कम वर्ड्स में, बहुत ही ब्रीफ में, आपको टू द पॉइंट बात करके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। मैं यहाँ पे कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मजाक भी कर सकता हूँ, मैं एक छोटे से वीडियो को मैं 2 घंटे का भी बना सकता हूँ, पर मेरा पॉइंट ये रहता है कि मैं जितना टू द पॉइंट बात करूँ उतना ज्यादा मेरा कंसाइज और कम टाइम में आपका सिलेबस कवर होगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको टू द पॉइंट बात करूँ, टू द पॉइंट मतलब कंसाइज वे में बात करूँ, कम टाइम में मैं ज्यादा आपको नॉलेज दे पाऊँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें। कुछ अगर पसंद आता है या नहीं आता है तो 100% कमेंट करें, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद उस पर आप प्रैक्टिस करो, और इस पे फर्दर आई मीन कोई क्वेश्चन हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते